ये शिवाजी पार्क थाना पुलिस का एक्शन सामने आया है हनी ट्रैप के खिलाफ। हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाली ये महिला, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में बता रही है महिला कि महंगी गाड़ी में सवार लोगों से लिफ्ट मांगती थी, उनको फंसाती थी हनी ट्रैप में। लिफ्ट मांगकर हनी ट्रैप का जाल बुनती थी और ये भी बोल रही है महिला कि 15 लोगों से अब तक ठगी कर चुकी है। अलवर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाली महिला की गिरफ्तारी की है। महिला पहले महंगी गाड़ियों में सवार लोगों को उससे लिफ्ट मांगती थी, उसके बाद पूरा जाल बुनती थी हनी ट्रैप का। और ये भी कह रही है पूछताछ में कि अब तक 15 लोगों से ठगी ये कर चुकी है। तो लिफ्ट मांगकर हनी ट्रैप में फंसाती थी लोगों को। ये मामला हनी ट्रैप का है, जो पुलिस थाना शिवाजी पार्क की टीम के द्वारा मुस्तैदी से और त्वरित कार्रवाई करते हुए किया गया है। तफ्तीश के दौरान इसने अलवर के अंदर करीब 10 से 15 लोगों को ये ठग चुकी है। सबसे अलग अलग राशि ले चुकी है और राशि लेने के उपरांत ही इसको हमने दस्तयाब कर मुकदमा दर्ज कर आज सीमांत न्यायालय के समक्ष पेश किया है। करीब 16 मुकदमे दर्ज हैं और ये 2022 तक के, उसके उपरांत भी इसने ये घटना की है, जिसमें इसका चालान भी हो चुका है। और ये करीब पिछले 15 साल से यही काम करती आ रही है। तो ये आरोपी महिला जो कि हनी ट्रैप में लोगों को फंसाती थी, ठगी उनसे करती थी, क्या कह रही है पूछताछ में? अब तक ताजा अपडेट क्या मिल पाया है, जरा जान लेते हैं सहयोगी मुदित गौड़ से। मुदित, ये भी बताएं कि क्या कह रही है पूछताछ में ही, और ये भी बताएं कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है, ये महिला जो है बेसिकली उज्जैन से रहने वाली है, उज्जैन की महिला है। और उसके बाद इसने अलवर सहित जयपुर में कई मामलों में ये संलिप्त रही है। हनी ट्रैप के कई मामले वहां पर इसमें दर्ज हुए हैं। साथ ही गुड़गांव में ये एक बियर बार में ये काम कर रही थी वेटर का अभी फिलहाल, और उसके बाद से लगातार ये गुड़गांव, अलवर, जयपुर और दिल्ली के कई नजदीक इलाकों में जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी गाड़ियों से उनका आकलन लगाती थी और आकलन के साथ ही लिफ्ट मांगकर उनसे डॉक्टर अपने आप को बता करके उनसे ठगी करती थी, दोस्ती बनाती थी और उसके बाद उनसे ठगी किया करती थी। ऐसे कई मामले इसके दर्ज हैं, जिसमें अलवर की बात करें तो अलवर में करीब 10 से 12 व्यापारिक लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है। लेकिन अभी जो हाल ही में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और महिला को जब गिरफ्तार किया तो उसके बाद इसका रिकॉर्ड खंगाला गया तो काफी रिकॉर्ड इसका निकला है, जो जयपुर के कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज है। और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। महिला को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। इस पूरे ट्रैप, ये जो पूरा ट्रैप सामने आया है, महिला कैसे लोगों को फंसाती थी, इसमें और कौन कौन लोग शामिल है पता चल पाया, या सिर्फ ये अकेली थी जो इस हनी ट्रैप पे लोगों को फंसाती थी? जी बिल्कुल, ये महिला अभी तक जो पुलिस की जांच में सामने आई, अकेले ही पूरे इस गिरोह में चल रही थी, अकेली ही पूरे घटना को अंजाम दिया करती थी। इसका किसी तरह से कोई लिंक इसने अपने साथी कोई इसकी गैंग नहीं थी और पूरे इस मामले को लेकर के ये सीधा खुद ही पैसे का लेन देन किया करती थी खुद ही। उसके जब इसकी दोस्ती हो जाती थी तो उनको पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद उनके व्हाट्सएप चैट और इन सब चीजों को रखने के बाद उनको ब्लैकमेल किया करती थी और उसके बाद उनसे पैसे लिया करती थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जब व्यापारी वर्ग जो है वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, जब पुलिस में मामला जाने से बचने के लिए इसको पैसा भी दिया करते थे, लेकिन अभी हाल ही जो मामला आया उसमें व्यापारी ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसमें वो पहले पैसे ले चुकी थी और 20,000 रुपए लेने के लिए वो आई तो रंगे हाथ पुलिस ने इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। 15 लोगों से ठगी कर चुके, कितने अब तक अमाउंट पता चल पाया, कितनी राशि की ठगी कर चुकी है? जी बिल्कुल, अभी तक की इसकी जो पुलिस पूछताछ में सामने आया है उसमें जिस तरह से बताया गया कि लाखों रुपए की ठगी कर चुकी है और अमूमन मैक्सिमम ये 2 से 3 लाख रुपए तक में उनसे राजीनामा करके पीछा छुड़ा लेती थी और उसके बाद नए क्लाइंट को देखने निकल जाती थी, नए क्लाइंट को पकड़ती थी और सिर्फ 1 किलोमीटर की लिफ्ट मांग करके उनसे दोस्ती बनाती थी और दोस्ती के बाद कुछ ही दिनों में उसको ब्लैकमेल शुरू करती थी। ठीक है, शुक्रिया आपका मुदित गौड़ तमाम जानकारी के लिए।